नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी लाइव न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुपौल जिला के बसबिट्टी में जीविका कैडर संघ ने अपने सभी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया, जिसके बाद अपने कार्यालय पर सभी जीविका दीदी ने तालाबंदी कर नारेबाजी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक यह ताला बंद रहेगा। शासन करे किस मांग को लेकर कर रहे हैं? काला कानून को बंद कीजिए, क्योंकि हम लोग को इतना काम करना पड़ता है और वेतन बहुत कम है इसमें। तो इतने सरकार 1200 में जो हम लोग काम करेंगे, तो आप ही बताइए इसमें कैसे भर महीना का गुजारा होगा। इस 1200 से ज्यादा हम लोग का 2000 तो भाड़े में ही चल जाता है। तो इतना परियोजना जो हम लोग को पैसा दे रही है, तो किस बात के लिए दे रही है बताइए? कौन लेबर के रूप में भी हम लोग को इतना पैसा मिलेगा? आप ही बताइए कैसे हम काम करें? अपने बाल बच्चे को जो हम पालेंगे पोसेंगे, गरीब के लिए गरीबी जो पाल रहे हैं जीविका में, जब महिला आगे बढ़ रही है तो इस आगे के लिए बताइए कि महिला कैसे काम कर सकती है। आप ही बताइए, इतने पैसे में किसी का गुजारा है? जो हम 1200 में अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे भी, लिखाएंगे भी, उनका वस्त्र सब कुछ करना, उसी में मेंटेन करना कैसे होगा बताइए आप ही लोग। इसीलिए हम लोग को मांग है कि अपना परियोजना अपना मांगे मतलब वापस ले, और हम लोग को जो परियोजना दे रही है वो हमको नहीं चाहिए। जैसे कि अंशपूंजी के रूप में हमको नहीं चाहिए दीदी से कोई भी चीज। हमको जो मिलना है वो परियोजना से ही दीजिए, लेकिन हम लोग की मांगे पूरी कीजिए। मानदेय भी विकास कीजिए, मानदेय को बढ़ाइए, और मानदेय हर महीना प्रति महीना हम लोग के अपना अकाउंट पर्सनल अकाउंट में बीओ से हम लोग को नहीं चाहिए। वो भी क्या तो 5 महीना 6 महीने में आता है। उससे बताइए हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? हम लोग को जो भी पैसा चाहिए तो हम लोग को हर महीना, जैसे हर व्यक्ति का होता है कि आज काम किए तो शाम को वेतन आता है, तो उसी तरह हम लोग को भी वेतन महीना लगा, हमको अकाउंट में चाहिए पैसा। क्या सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? यही है कि हमको कुछ भी अभी मांग पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि हम लोग के मांग बढ़ाया जाए, पूरी करें जल्द से जल्द, ताकि हम लोग अपना काम में फोकस कर सकें। कब से आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? ये हम लोग को 1 हफ्ता से हो गया है। एक हफ्ता से कोई नहीं आया आप लोग को? नहीं, कोई नहीं। क्या आप लोग का वेतन क्या होना चाहिए आप लोग के अनुसार? आप ही बताइए, 20,000 तो कम से कम होना चाहिए ना। 1200 में कैसे 3 बच्चा आजकल का लग रहा है आपको? ट्यूशन का फीस भी होगा उसमें, बताइए आप ही। कम से कम 20,000 होना चाहिए आप लोग। 20,000 होना, और हम लोग को अपना पहचान भी दीजिए। हम लोग को पहचान दीजिए, हम लोग को अस्थायी कीजिए। इधर उधर भटकेंगे। आज हम लोग को है उम्र तो कर ले रहे हैं, अगर कल हम लोग का पैर भी नहीं रहा तो हम लोग कहाँ जाएंगे करने के लिए? बताइए किस मांग को लेकर आए हुए? हमारा पेमेंट नहीं बढ़ रहा है। इतना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, पेमेंट के लिए। पेमेंट आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, कब बढ़ेगा ये बताइए। अभी तक पेमेंट नहीं बढ़ा, न परमानेंट हुआ है, न कोई आइडेंटिटी कार्ड मिला है। तो आप लोग ये सोच सकते हैं, जो बिना आईडी कार्ड के कहीं भी काम करना ठीक लगता है? सबसे पहले 1200 या 3600 में क्या होता है? कुछ हो सकता है? 3600 में आज तक कल तो बच्चा का फीसो नहीं है। फीस है नहीं, और कम से कम 20,000 तो होना चाहिए ना। आप लोग हम लोग का काम देखिए और काम के मुताबिक आप लोग पैसा डिसाइड कीजिए। कम से कम तो 20,000। अब किन किन मांगों को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं? काला कानून बंद कीजिए। सबसे पहले ये काला कानून है उसको बंद करवाइए, और परियोजना को ये बोलिए, जो हम लोग को जो बार बार धमकाते हैं, आप काम नहीं करते आप हट जाइए, हटा दिया जाएगा, इस्तीफा दीजिए। तो ये सब हम लोग नहीं चलने देंगे। हटने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अगर वो लोग हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम लोग हट जाएंगे। कविता कुमारी। हम लोग 6 मांग के रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन आज 1 सप्ताह से जारी किए हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक हम धरना प्रदर्शन अनिश्चित करेंगे, क्योंकि हम लोग का मानदेय बहुत से बहुत कम है, जबकि 3,000 रुपया है। उसके बाद दूसरा है मेरा पहचान। हर इंसान का पहचान चाहिए, वो हम लोग का पहचान नहीं है। उसके बाद तीसरा है हम लोग जो यातायात करके आते हैं या रिचार्ज मोबाइल खर्चा है, टीयर नहीं दिया जाता है, जबकि हर डिपार्टमेंट में टीयर दिया जाता है। या कोई पॉलिसी हो या कोई भी हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो या परियोजना हो, हर डिपार्टमेंट में टीयर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग अगर अचानक रोड पे जाते हैं तो मृत्यु हो जाता है, या उसका कोई इंश्योरेंस हम लोग को नहीं किया जाता है। उसके बाद अगर हम नहीं है तो अगला मेरे जनरेशन है, उसके लिए कोई सोचा भी नहीं जाता है। जबकि परियोजना के हमसे आगे के स्टाफ जो है उसके लिए सारा चीज दिया जाता है, उसको टीयर दिया जाता है, उसको उचित मानदेय 30 से 40 हज़ार दिया जाता है। उसके बाद
उसको यानी कि उसके बच्चा के लिए, स्कूल के लिए, 2 बच्चा के लिए उसका परवरिश किया जाता है, बल्कि हम लोग को वो कुछ भी नहीं किया गया है। जीविका में हम लोग 10 साल से काम किए हैं, मगर यही बोल रहे हैं आज परमानेंट होगा, कल मांग पूरी होगी, परसों पूरी होगी, बल्कि हम लोग जब ऑफिस ऑर्डर का आदेश सुने हैं जब हम लोग, तो उसमें इससे पहले 2000 रुपया था, मगर अब जो क्या क्या परियोजना और कम कर दिया, और भिखारी की तरह भीख मांगने के लिए जाओ तुम लोग अंशदान ले लो, जाओ दीदी से अंशदान। अगर दीदी कहाँ से देगी? दीदी भी पैसा जो देती है वो अंशदान हम क्यों मांगेंगे? अपना ही हक अपने दीदी से क्यों मांगेंगे? अगर दीदी से मांगना है तो डायरेक्ट हम दीदी से मांगेंगे, तो परियोजना के काम क्यों करेंगे? सरकार का जब जो दीदी को मुंह में बोली नहीं था, वह दीदी को हम अपने घर से जा के बाहर निकाले। जिस दिन मतदाता जागरूकता अभियान हुआ उस दिन हम हर दीदी को जो घूंघट में थी अपना से निकाल के वोट दिलवाने गए। वहाँ मेरा पहचान है तो वहाँ पे भी बोला तुम्हारा क्या पहचान है, वहाँ पे भी हम लोग, वहाँ पर भी सारा आदमी हम पीछे आ गए, मगर दीदी को मतदान कराए। उसके बाद पेड़ पौधा का एंट्री कराते हैं, बीपीआर दीदी को टीकाकरण कराते हैं, गर्भवती दीदी, धात्री दीदी का सारा सर्वेक्षण करते हैं। उसके बाद जितना लेखांकन पुस्तिका होता है सारा का, जो भी एक यानी कि कैडर का जितना काम उससे 3 गुना सीसी या एसी या कोई भी हमसे उच्च जो भी स्टाफ उससे काम करते हैं सारा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूपम कुमारी, मैं बढ़िया पंचायत से सुपौल सदर की। में ताला लॉक किया जा रहा है, आखिर क्यों? आप लोग क्या मांगों के लेकर ताला लॉक कर रहे हैं? ऐसे में तो बहुत सारा काम रुक जाएगा, आखिर क्यों ताला लॉक कर रहे हैं कार्यालय? हम लोग ताला इसलिए लगा रहे हैं कि हम लोग जो जीविका के तहत काम कर रहे हैं, एज ए बुक कीपर के पद पर हम काम कर रहे हैं, और हमारे नीचे जो है सीएम के पद पर कार्य कर रही है। जी जी। तो इन सबों को जो है मानदेय सही ढंग से नहीं मिल रहा है। जहाँ एक बुक कीपर को कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये मिलना चाहिए, वहाँ पर 1500 से लेकर 3000 के बीच उनसे काम करवाया जा रहा है। जी। तो ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई या जीविका से जो लोग जुड़े हुए हैं वे सारे लोग तो गरीब हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों का जो भरण पोषण होगा वह 25 से 3000 में तो नहीं हो सकता है, और सीएम को 1200 से लेकर के और 1500 रुपये मिल रहा है। ऐसे में हमारे जीविका दीदी सीएम जो हैं उनके भी बच्चे का भरण पोषण नहीं हो सकता है। तो इन्हीं के विरोध में और पुनः 2 तारीख को जो है परियोजना के द्वारा ये कानून पारित किया गया है, जिसमें कि हमारे सीएम दीदी को जो है वह मानदेय जो है कम करके और उनको कहा जा रहा है कि आप जो है समूह से जो है आप अंशदान लीजिए। तो हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, और हम सीएम दीदी को भी और हमारे बुक कीपर भैया को भी जो है जो सही ढंग से परियोजना द्वारा लाभ मिल सके, इन्हीं के विरोध में हम लोग जो है अपना जो है ये हड़ताल कर रहे हैं। और जब हम लोग हड़ताल कर रहे हैं तो हम सीएल पे हम लोग काम करते हैं, तो सीएल क्यों खुला रहेगा? इसलिए हम लोग सीएल को जो ताला लगा रहे हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम परशुराम विश्वास है और मैं 5 भाइयों के साथ बुक कीपर के पद पर कार्य कर रहा हूँ।